हालेलुया। तो जब ये किड्स कन्वेंशन चल रहा था तो मुझे लगता है कि जब ये हम बच्चों की बात करते हैं, मुझे लगता है कि बच्चों में सबसे जो डिफ़िकल्ट चीज़ होती है एक पेरेंट्स के लिए, वो होता है बच्चे पैदा करना। यानी कि डिलीवरी का जो प्रोसेस होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट लगता है मुझे तो। क्योंकि जब मैं माँ बनी और तब मुझे पता चला कि दुनिया का सबसे डिफ़िकल्ट काम है डिलीवरी करना। लेकिन जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो मुझे लगता है डिलीवरी से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है अपब्रिंगिंग, यानी कि बच्चों की परवरिश करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और यही चीज़ मैं अभी देख रही हूँ कि क्योंकि आजकल के बच्चे क्या होते हैं, हमारे टाइम के बच्चे नहीं है। मतलब जब हम स्कूल में थे हमारे पास तो कोई वीडियो गेम्स नहीं था, ना ही कोई सेल फोन था, और ना ही बहुत सारे हम पार्टीज़ में जाते थे, ना ही हमें कोई इनवाइट करता था, ना कोई बहुत सारे इवेंट्स होते थे। लेकिन आजकल ये सारी चीज़ें होती हैं और मैंने देखा है कि ये सारी चीज़ों में बच्चे इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अब पेरेंट्स जो है वो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बच्चों को अपब्रिंगिंग करना, बच्चों की परवरिश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही चीज़ के ऊपर आज मैं बात करने जा रही हूँ। लेकिन जब मैं ये सोचती हूँ कि ये बहुत मुश्किल है कि बच्चों के लिए उनको परवरिश करना, उनको समझना, उनको पालन पोषण करना, उनका ध्यान रखना, जब वो बीमार पड़े तो उनको हॉस्पिटल ले जाना, वैक्सीनेशन कराना, अच्छी स्कूल में एडमिशन कराना, ये सब चीज़ मामूली नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे एक वचन याद आता है और वो ये कहता है कि भजन संहिता का 127 का 3 कहता है कि प्रभु का वचन ये कहता है कि बच्चे तो यहोवा का उपहार है। हालेलुया। बच्चे जो है वो परमेश्वर का दिया हुआ गिफ्ट है और वे माता के शरीर से मिलने वाले फल है। और जवान के पुत्र ऐसे होते हैं, बाइबल बताती है कि जवान के पुत्र ऐसे होते हैं जैसे योद्धा के तरकस में बाण। हालेलुया। परमेश्वर ये बता रहा है कि हमारे बच्चे जो है वो एक हमारे लिए गिफ्ट है। चिल्ड्रन आर द हेरिटेज फ्रॉम द लॉर्ड, बाइबल कहती है, और ऑफ स्प्रिंग अ रिवॉर्ड फ्रॉम हिम। लाइक एरोज इन द हैंड्स ऑफ वॉरियर आर द चिल्ड्रन बॉर्न इन वंस यूथ। हमारे बच्चे हमारे पास एक बाण की तरह है, यानी कि हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं और एक बहुत बड़े युद्ध में हम जीत सकते हैं। तो परमेश्वर ने हमें बच्चों को किस लिए दिया है? एक उपहार की तरह दिया हुआ है और हमें उनको इसी तरीके से पालन पोषण करना है। कई बार मुझे लोग सबसे पहले तो ये पूछते हैं कि सिस्टर आपके 3 बच्चे आप कैसे पालते हो, हमारा तो एक नहीं संभलता। बहुत बार मुझे लोग ये पूछते हैं, हमसे तो एक बच्चा नहीं संभलता, आप 3 बच्चे कैसे संभालती हो? और मेरे से जब भी ये कोई प्रश्न पूछता है, मेरे बच्चों के स्कूल वाले भी, जो मैंने देखा है कि चर्च में बहुत सारे पेरेंट्स के पास 3 बच्चे हैं, लेकिन अगर आप चर्च के बाहर की दुनिया में जाए, किसी के पास 3 बच्चे आपको नहीं दिखेंगे। एक बच्चा या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे होते हैं। और वो लोग मेरे से पूछते हैं कि सिस्टर आप मतलब रोशनी तुम 2-3 बच्चों को तो बहुत मुश्किल है संभालना, तुम कैसे संभालती हो? तब मैं उन्हें ये बताती हूँ, उनसे एक छोटी सी गवाही बोलती हूँ कि परमेश्वर का एक वचन है जो मुझे हमेशा मेरा साथ देता है, और वो ये है कि फिलिपियोन का 4:13 ये वो कहता है कि प्रभु का वचन ये कहता है कि मुझे वही शक्ति देता है जिसके जो जैसे कि अगर इसको बाइबल में अगर इंग्लिश में पढ़े तो आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी, और हिंदी में अगर फिलिपियंस 4:13 पढ़े तो लिखा हुआ है कि जो मुझे शक्ति देता है उसके द्वारा मैं सभी परिस्थितियों का सामना कर सकता हूँ। आई कैन डू ऑल थिंग्स, मैं सब कुछ कर सकती हूँ यीशु मसीह के द्वारा। अगर प्रभु मेरे साथ है तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मुझे यही लगता है। मैं बच्चों का पालन पोषण कर सकती हूँ, उनका ध्यान रख सकती हूँ, उनको चर्च लेके जा सकती हूँ, उनके लिए मैं गाड़ी सीखी, मैंने कार चलाना सीखा अपने बच्चों के लिए, उनके लिए मैंने बहुत कुछ किया जो मुझे लगता है कि एक पेरेंट्स को धीरे धीरे करना पड़ेगा अपने बच्चों को पालन पोषण करने के लिए। लेकिन ये जो बच्चे होते हैं उनको सिखाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है एक माता पिता के लिए। और आज मैं उसी चीज़ के ऊपर बात करने जा रही हूँ कि बच्चों को जो सिखाना है ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम उसे अलग अलग तरीके से बच्चों को परवरिश कर सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं और उनसे भी हम कुछ सीख सकते हैं। मैं कई चीज़ें अपने बच्चों से सीखती हूँ और मैं वो आपको बताऊँगी कि क्या और कैसे। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि अपने बच्चों को हमारे खुद के उदाहरण से उनको सिखाना होगा। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ, जब मैं इस वचन को तैयार कर रही थी मुझे सबसे पहले तो मुझे अपने पेरेंट्स याद आते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स आज यहाँ पे है कलीसिया में, और मैं क्यों ना उनको रिक्वेस्ट करूँ कि वो अपने स्थानों में खड़े हो जाए, मेरे मम्मी पापा, और वो बहुत दूर से आए हुए हैं छत्तीसगढ़ से। और मैं चाहती हूँ कि क्यों ना हमारी कलीसिया उनके लिए ताली बजाए, और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज मेरे माता पिता यहाँ पे है
और मैं उनके मध्य में आज परमेश्वर के वचन को लेकर आई हूँ। और इनफैक्ट आज जो मैंने ये ड्रेस पहना है, ये मेरी मम्मी का फेवरेट ड्रेस है, तो आज मैंने उनको खुश करने के लिए ये ड्रेस पहना है। और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि उन्होंने मुझे ऐसे माता पिता दिए। और जब मैं कह रही हूँ कि पालन पोषण की जो बात मैं कह रही हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी क्वालिटीज़ जो मेरे अंदर आई है वो मेरे माता पिता के थ्रू आई है। मुझे याद है कि जब हम छोटे थे, बहुत छोटे थे, तो हमारी जॉइंट फैमिली थी और हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। और गुजराती की जॉइंट फैमिली यानी कि बहुत सारा खाना पकेगा, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, बहुत इमोशनली अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, आर्थिक समस्याएं आएंगी। और कमाने वाला एक ही व्यक्ति रहता था और वो थे मेरे पापा। मेरे पापा अकेले ही कमाया करते थे तभी और सारे परिवार को संभालते थे। और इस अप्स एंड डाउन्स में मैंने देखा है कि वो अपने माता पिता की पूरी रिस्पेक्ट करते थे, वो अपने माता पिता को पूरी इज्जत देते थे और उनका ध्यान रखते थे। मेरे जो दादा दादी थे बहुत बुजुर्ग हो चुके थे, वो चल भी नहीं पाते थे, वो बिस्तर में ऑन द बेड थे पूरा बिल्कुल। और तब मेरे माता पिता ने उनका बिस्तर में ही सारा उनका ध्यान रखा, सारी चीज़ की उन्होंने मेरे पेरेंट्स ने ही किया। और ये सब चीज़ मैं तो बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे सारी स्टोरी बताई जाती है, मेरी दीदियाँ मुझे बताती है। और यही चीज़ मैं चाहती हूँ कि हम अपने माता पिता का ध्यान रखें। कहीं ना कहीं जब हम ये देखते हैं कि हमारे माता पिता ने कैसे अपने माता पिता का ध्यान रखा, वो सारी क्वालिटीज़ हमारे अंदर आती है और यही चीज़ मैं करना चाहती हूँ। हाल ही में जब हमने घर खरीदा पिछले साल और मेरे माता पिता आ नहीं पाए हमारे गृह प्रवेश में, तो हमारे अंदर ये था कि मेरे माता पिता आए। और मुझे इस बार पास्टर पंकज ने कहा कि रोशनी तुम जाओ और पेरेंट्स को लेकर आओ। और मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था कि छत्तीसगढ़ जाना, यहाँ से छत्तीसगढ़ जाऊँ और वहाँ से मैं अपने पेरेंट्स को लेकर आऊँ, क्योंकि वो बहुत बुज़ुर्ग हो चुके हैं, उनको ट्रैवल करना उतना मतलब ठीक नहीं, अकेले वो ट्रैवल करे। और तब मेरे बच्चों ने मुझसे कहा कि मम्मी आप जाओ और हम लोग घर का ध्यान रखेंगे। और मेरे तीनों बच्चे बहुत छोटे, लाइक सबसे छोटा वाला 7 साल का है और मेरी दोनों बेटियां भी, उन्होंने कहा कि मम्मी आप जाओ और हम लोग पापा का ध्यान रखेंगे और हम लोग सब कुछ करेंगे। अभी वो लोग यहीं पे है, इसलिए वो लोग मुझे देख रहे होंगे इस तरीके से। लेकिन आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे बच्चों ने आपस में एक दूसरे का ध्यान रखा। वे लोग टाइम से खाते थे, टाइम से किचन क्लीन करते थे, डिश वॉशिंग करते थे, मतलब प्लेट्स धोना, कपड़े सुखाना, सब कुछ उन्होंने किया। मुझे याद आता है कि वो इसलिए कर पाए क्योंकि मेरे पति जो थे उनको सिखाते हैं, मैं उनको सिखाती हूँ। और अभी मैं जब उनको अकेला छोड़ के गई, मैं करीबन 5-6 दिनों के लिए नहीं थी घर पे, लेकिन वो लोगों ने सब कुछ संभाल लिया। और यहाँ तक कि मेरा छोटा वाला जो बेटा है 7 इयर्स का, उसने भी सब कुछ संभाल लिया। वो लोग फैमिली प्रेयर करते हैं, रात को बाइबल पढ़ते हैं और बाकायदा टाइम से वो बेड पे जाएंगे, सुबह उठेंगे, अपनी म्यूज़िक क्लास जाएंगे। तो उन्होंने पूरे 1 हफ्ता उन्होंने सब कुछ संभाल लिया ताकि मैं अपने माता पिता के घर जाऊँ और उनको यहाँ लेकर आऊँ। हालेलुया। तो ये सारी चीज़ें जो है हम धीरे धीरे अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं। अगर हम अच्छी चीज़ें सीखते हैं तो हम अपने बच्चों में भी ये चीज़ को ट्रांसफ़र करते हुए देखते हैं। हमारे बच्चे जो है स्पेशली वो हमसे सीखते हैं, वो देखते हैं कि कैसे मेरे माता पिता जो है एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, हमें भी वही करना है। मैं आपको यहाँ पे एक अद्भुत चीज़ बताना चाहती हूँ। जैसे कि निर्गमन का 20:12 कहता है कि तू अपने पिता और अपने माता का आदर कर, और जिससे जो तेरा देश तेरा परमेश्वर तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। बाइबल हमें क्लियरली बताती है कि हमें अपने माता पिता का आदर करना है। और वही जब मैं अपने माता पिता का आदर करने गई तो मेरे बच्चों ने मेरा सपोर्ट किया। और मुझे विश्वास है, कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है कि जैसे मैंने बताया कि मेरे दादा दादी बहुत बुजुर्ग थे और मेरे पेरेंट्स के पास उतने पैसे भी नहीं रहते थे कि उनका ध्यान रखें। और ये सिचुएशन हमारी ज़िंदगियों में भी आती है कई बार। लेकिन मैंने देखा है कि ये जो वचन अगर हम पढ़ते हैं कि प्रभु कहता है कि प्रभु ये हमसे कहता है कि अगर हम अपने माता पिता का आदर करें, उनका देखभाल करें, उनका ध्यान रखें, तो परमेश्वर अपने आप सारी चीज़ों को हमारी हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। मुझे अच्छा लगा कि मैं अपने पेरेंट्स को फ़्लाइट में लेकर आई और उनके लिए मैंने पूरा सारा ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त करवाया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वो सारी चीज़ों को हमें दिलाता है ताकि हम अपने माता पिता का आदर करें। तो अगर हम ये सोचते हैं कि मैं अगर अपने माता पिता का आदर कर रही हूँ या उनका ध्यान रखूँगी, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है, इतनी सुविधा नहीं है, आप ये याद रखिए, अगर आप परमेश्वर के वचनों का पालन करेंगे, परमेश्वर आपके लिए दरवाजे खोलेंगे। हालेलुया। वो आपके लिए दरवाजे खोलेंगे, आपको किसी चीज़ की कमी घटी नहीं होगी। आप ये मत सोचिए कि मेरे पास नहीं है, मैं कैसे अपने पेरेंट्स का ध्यान रखूं। वो आपके लिए सारे दरवाज़ों को खोलेंगे।
और मैं ये भी चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, जैसे मैं ये कह रही हूँ कि हमारे बच्चे जो है हमसे सीखते हैं। मैंने कई चीज़ें देखा है कि हमारे बच्चे हमसे सीखते हैं। जैसे अगर हम प्यार से बात करते हैं तो वो भी प्यार से बात करते हैं, कभी हम गुस्से में बात करते हैं तो वो भी हमसे गुस्से में बात करते हैं। कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आता है बच्चों के ऊपर, क्योंकि मैं बहुत थक जाती हूँ और मैं उनको कभी कभी गुस्से में ये भी कह देती थी कि गधी बोल देती थी, कभी कभी गधा बोल देती थी। फिर मुझे लगा नहीं, ऐसे ख़राब शब्दों का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। लेकिन मेरे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। जब मैं उनको गधी या गधा अगर कभी मैं गलती से बोल दूँ तो वो कहते हैं हाँ मैं तो यीशु मसीह की गधी हूँ, मुझे इसमें कोई दुख नहीं है। तो मेरे बच्चे भी समझते हैं कि ठीक है मम्मी अपसेट है, लेकिन वो लोग भी जानते हैं कि वो यीशु मसीह के गधे हैं। तो खैर मैं इन चीज़ों को इसलिए बता रही हूँ कि जब हम अपने बच्चों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वो लोग वैसा चीज़ें सीखते हैं। मैंने देखा है कि जैसे कि मैं अपने माता पिता के बारे में बात कर रही हूँ, मैं एक और कुछ क्वालिटीज़ आपको बताना चाहती हूँ जो मेरे खुद के फादर इन लॉ की क्वालिटीज़ है, मेरी मदर इन लॉज की क्वालिटीज़ है, उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। शायद ये मेरे हस्बैंड को भी अभी पता नहीं होगा कि मैं उनके बारे में क्या बोलने वाली हूँ, लेकिन मैंने नोटिस किया कि जो मेरे फादर इन लॉ थे, जो मेरे ससुर जी थे, आज तो वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनके अंदर जो क्वालिटीज़ थी वो मेरे पति के अंदर है। वो बहुत ही विनम्र टाइप के व्यक्ति थे और वो खाने पीने में बहुत एडजस्ट करते थे। वैसी ही क्वालिटी मैं अपने पति में देखती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने देखा कि मेरी मदर इन लॉ कई बार काम करके थक जाती थी तो वो खाना ठीक से बनाती नहीं थी, सब्ज़ी वगैरह नहीं बनाती थी। तो मेरे फादर इन लॉ क्या करते थे, ऑफिस से आते थे और देखते थे कि मेरी वाइफ थक गई है, अब मैं क्या करूँ, रोटी तो बनी हुई है, चलो सब्ज़ी नहीं है तो क्या करूँ, फट से लहसुन उठाते थे और लहसुन की चटनी बनाते थे और खुद भी वही खाते थे, बच्चों को भी वही खिलाते थे। और यही क्वालिटीज़ मैंने अपने हस्बैंड के अंदर देखी। वो मुझे कभी कंप्लेंट नहीं करते कि आज खाने में ये नहीं बना है, वो नहीं बना है, क्योंकि मैंने कई हस्बैंड्स के बारे में सुना है, कई परिवारों के बारे में सुना है। वो लोग कहते हैं कि सिस्टर हमारे तो हस्बैंड और हमारा फैमिली में तो हमारा इतना खाना पकाना पड़ता है कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता प्रेयर करने का, ना हम चर्च जा पाते, ना बाइबल पढ़ पाते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं होता, खाने किचन से हम निकल ही नहीं पाते। खास करके जब ये गुजराती परिवार के अगर बारे में मैं बात करूं तो वो उनके यहाँ बहुत खाना पीना बनता है, लेकिन मेरे पति उस मामले में बहुत एडजस्ट करने वाले हैं। मैंने देखा कि वही गुण जो उन्होंने जो मेरे फादर इन लॉ में देखे हैं वही चीज़ वो फॉलो करते हैं। इवन मैं अपनी मदर इन लॉ का भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे पति को काफ़ी सारी कुकिंग के स्किल्स सिखाई है, काफ़ी सारे खाना बनाना सिखाया, आटा गूँथना सिखाया। और ये सारी चीज़ें जब वो मेरे पति मेरे लिए हेल्प करते हैं, आई एम श्योर कि जिनके घर में भी उनके पति ये हेल्प करते हैं, मैं आई एम श्योर कि उनका परिवार जो है वो सुख से होगा, आनंद से होगा। हालेलुया। ताकि अपने बच्चों को आप ये चीज़ सिखाइए, जो चीज़ आज हमने अपने माता पिता से सीखी है, मैंने देखा है कि वो चीज़ आज हम अपने बच्चों को सिखा पा रहे हैं। मेरी मदर इन लॉ उन्होंने मेरे पति को ग्रॉसरी शॉपिंग करना सिखाया, राशन खरीदना और किस तरीके से घर को चलाना, वो सारी चीज़ें उन्होंने अपनी माँ से सीखी और यही चीज़ मेरे लिए आशीष का कारण बनी। और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी ये चीज़ सीखें। और मैं चाहती हूँ कि आज का जो ये वचन है जो हम सुन रहे हैं, जो सीख रहे हैं, वहाँ पे परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम ये सारी चीज़ों को सीख पाए। इवन जब मैं अपने पापा के बारे में कहती हूँ, मेरे पापा भी काफ़ी मेहनत करते थे और जब वो ऑफिस से आते थे वो फिर से ओवर टाइम करते थे, ओवर टाइम में काम करते थे और जो भी उनको एक्स्ट्रा सैलरी उनको मिलती थी ओवर टाइम की, वो सब कुछ हमारे ऊपर उड़ा देते थे, सब कुछ हमारे लिए वो खर्च करते थे। और मैंने अपनी मॉम को देखा है कि वो किस तरीके से सेविंग्स करती थी, जिस तरीके से वो घर को चलाती थी कम पैसों में, ये सारे चीज़ मैंने अपनी माँ से सीखे। भले ही परमेश्वर आज आपके साथ आपको इतना आशीषित कर रहा है, आपके पास क्यों ना कुछ बहुत कुछ हो, लेकिन आपके अंदर जो अच्छी क्वालिटीज़ है, खास करके मैं अपने बारे में कहती हूँ, आज जो भी मेरी क्वालिटीज़ है वो मेरे माता पिता से आई है। मैंने देखा कि मम्मी जो है वो पूरे जॉइंट फैमिली को खाना खिलाती थी, उनके लिए खाना पकाती थी और प्यार से रहती थी इतने, जबकि मेरी मम्मी बहुत रिच परिवार से आती, बहुत अमीर परिवार से आती है। और जहाँ पे जब वो आई उन्होंने देखा कि एक ही व्यक्ति कमाने वाला, घर पे इतने सारे लोग, लेकिन शी स्टार्टेड एडजस्टिंग एवरीथिंग। बहुत अच्छे से उन्होंने एडजस्ट करना सीखा और यही चीज़ मैं उनको एडमायर करती हूँ। मैं देखती हूँ कि वो किस तरीके से अपने घर को चलाती है। उन्होंने हमको पढ़ाया लिखाया और यही चीज़ मैं चाहती हूँ मेरे कलीसिया कि हम भी अपने बच्चों को सिखाएं। कम पैसे में या जो पैसा हमको दिया है परमेश्वर ने, उसमें कैसे हम अपने बच्चों की परवरिश करें, कैसे उनके लिए सेविंग्स करें और बच्चों को भी बताएं।
मैं चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को भी सिखाएं कि कैसे उनको पैसे बचाना है, कहाँ पे उनको खर्च करना है, कहाँ पे उनको सेविंग्स करना है। मुझे याद है कि जब भी कोई हमारे यहाँ आता है गेस्ट, या हम किसी के घर जाते हैं, तो वो बच्चों के हाथ में थोड़ा सा एज ए गिफ्ट वो पैसा देते हैं। तो मेरे बच्चों को हमने सिखाया है कि जब भी आपको कोई पैसा गिफ्ट दे तो उन्हें थैंक यू बोलना है, और उसमें से सबसे पहले टाइट्स निकालना है, उसमें से सबसे पहले आपको दशमांश निकालना है। और जब आप अगले संडे को जब भी आप चर्च जाते हैं तो उसमें से निकाला हुआ दशमांश प्रभु के लिए रख दे, और बाकी पैसे को आप अपने पिगी बैंक में जमा करें। ये चीज़ हमें छोटी छोटी चीज़ें अपने बच्चों को सिखानी है। तो जब हम ये सब करते हैं मेरे प्रियो, जब हम ये सारी परवरिश में अब ध्यान देते हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ रहता है। वो देखता है कि हम कैसे अपने बच्चों को परवरिश उनकी कर रहे हैं। तो ये तो रही बात परवरिश की, लेकिन आपको बताना चाहती हूँ कि परवरिश में एक और चीज़ आती है, और वो है कि हमें अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना है और उन्हें प्रार्थना करना सिखाना है। उन्हें बाइबल के वचनों को सिखाना है, उनको बताना है कि वचनों में क्या ताकत है। कई बार मैंने देखा है कि खुद पेरेंट्स ही चर्च नहीं आते, तो उनसे मैं क्या हम उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अपने बच्चों को चर्च लेकर आए। कई बार हमने देखा है कि वे लोग ये कहते हैं कि हमारे बेटे का ट्यूशन है, शादी में गए हैं, और या तो बहुत धूप है हम नहीं आएंगे, हिंदी सर्विस हम नहीं आएंगे। मैंने कई लोगों से सुना क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप है। मैंने ऐसे भी गांव के लोगों को देखा है हमारे छत्तीसगढ़ में, जो गांव में जो लोग मैं बता रही हूँ, इतने सारे सीक्रेट बिलीवर्स हैं। वो लोग धूप हो चाहे आंधी हो चाहे तूफान, पास्टर कहते हैं कि मेरे यहाँ पुलिस आके कह रही है कि तुम लोगों को कलीसिया बुला रहे हो, पास्टर कहते हैं कि चर्च मत आओ क्योंकि तुम लोगों को देख के पुलिस आ जाती है। लेकिन लोगों के अंदर इतनी आग है, वो बोलते हम तो चर्च आएंगे। पास्टर भी बोलते अरे यार मैंने बोला है कि मत आओ, पुलिस आके देख रही है। तो भी लोगों का देखो जुनून, देखो कि वो लोग कलीसिया आने के लिए कैसे करते हैं। और यहाँ पे आई एम श्योर सभी जगह एसी है, इतना बड़ा हॉल है, इतने अच्छे क्लीन बाथरूम्स है। मैंने देखा गाँव के अगर कलीसिया में जाए आपको बाथरूम भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे ऊपर नीचे सारे फ्लोर्स पे आपको अलग अलग बाथरूम्स है, इतने नीट। वहाँ पे फुल टाइम हाउसकीपिंग है, यहाँ पे पूरी जगह एसी लगा हुआ है, इतनी अच्छी सोफेदार चेयर है। और क्या चाहिए? परमेश्वर का कलाम है, सीखो और आगे बढ़ो और अपने परिवार को आगे बढ़ाओ। लेकिन नहीं, और मैंने देखा है कि जो मैं अपने छत्तीसगढ़ की बात कर रही हूँ, वहाँ के जो कलीसिया के जो लोग हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं, इतनी अच्छी प्रार्थना करते हैं, इतने अच्छे परमेश्वर के वचनों को जानते हैं। शहर के लोगों में मैंने नहीं देखा वो चीज़। मुझे बहुत दुख होता है कि यार गांव के छुप के जो सीक्रेट बिलीवर्स है इतना ज़्यादा आगे निकल गए, और हम लोग कहते हैं चर्च आओ तो लोग कहते हैं नहीं आज बारिश है, आज तूफान है, आज धूप है, हम नहीं आएंगे। मैं बता रही हूँ चर्च आना आपका पर्सनल डिसीजन है, आपके पर्सनल फैमिली का डिसीजन है। कोई पास्टर या कोई लीडर आपको ज़िद नहीं कर सकता, और हम सिर्फ आपको इनवाइट कर सकते हैं, आपको ज़िद नहीं कर सकते कि चर्च आओ। अगर आप चर्च नहीं आते, परमेश्वर से दूर रहते हैं, आपके बच्चे भी दूर हो जाएंगे। और एक दिन ऐसा होगा जब आप आएंगे और आप कहेंगे कि हमारा परिवार ऐसा हो गया, हमारे बच्चे भी खर गए, हमारा सब कुछ लूट गया। मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि आपने परमेश्वर को छोड़ा है। अगर आप चर्च आते, अपने बच्चों को कलीसिया में लाते, शामिल करते, तो आई एम श्योर बच्चों को प्रार्थना करना सिखाते, बच्चों के लिए प्रार्थना करते, एज ए फैमिली प्रेयर आप करते, तो आई एम श्योर आपका परिवार आशीषित होता और उसमें कोई क्लेश आने नहीं देगा प्रभु। और ये जो मैं प्रार्थना करने वाला जो महत्व बता रही हूँ, हमारे बच्चों को जब तक आप चर्च लेके नहीं आएंगे, आप खुद नहीं आएंगे, संडे स्कूल लेके नहीं जाएंगे, तब तक कुछ बदलने वाला नहीं है। संडे स्कूल टीचर्स को मैंने देखा है, सिस्टर चंद्रश्री के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, वो यहाँ है क्या नहीं मैं नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन सिस्टर चंद्रश्री सुबह से आती है, वो 2-3 सर्विसेज में संडे स्कूल के लिए वो शामिल रहती है। और हिंदी सर्विस में भी मैंने उनको कहा सिस्टर आप अवेलेबल हो ना? सिस्टर चंद्रश्री बोलती है रोशनी डोंट वरी आई विल बी देयर, डोंट वरी आई टेक केयर। जब वो सिस्टर चंद्रश्री रहती है, मुझे संडे स्कूल की कोई टेंशन नहीं रहती कि कौन लेगा क्या है। सिस्टर कमला, उनका परिवार को, वो बच्चों को, उनके भी 3 बच्चे हैं। सिस्टर कमला अपने बच्चों को छोड़ कर आती है संडे स्कूल लेने के लिए। कई बार वो बच्चों को नहीं ला पाती, लेकिन वो आती है ताकि संडे स्कूल में बच्चों के लिए क्लास ले सके। मैं बता रही हूँ कलीसिया कि ये जो टीचर्स लोग जो बच्चों के जीवन में बो रहे हैं,
वो खाली नहीं जाएगा। हालेलुया। एक एक को परमेश्वर रिवॉर्ड देगा, एक एक को परमेश्वर आशीषित करेगा। और मैं चाहती हूँ कि हालेलुया परमेश्वर उनके जीवन को बहुत आय से फलवंत करे। सारी संडे स्कूल टीचर्स लोग सोचिए वो हफ्ते भर बाहर कहीं जॉब करती है, एक एज ए टीचर भी होती है और कई बार वो लोग प्राइवेट जॉब्स भी करती है, और फिर संडे को आती है, 2-2 3-3 सर्विस में वो लोग रह के संडे स्कूल लेती है। उनको कोई सैलरी नहीं दी जाती, कई बार हम उनको हेलो भी नहीं कर पाते, वो लोग इतने बिजी रहते हैं, लेकिन वो हमारे बच्चों के जीवन में बो रहे हैं, और जो वो बो रहे हैं हमारे बच्चे और हम उससे काटेंगे। हालेलुया। तो आप ज़रूर संडे स्कूल टीचर्स को रेस्पेक्ट कीजिए और उनको ऑनर दीजिए, क्यों ना तालियों के साथ हम उनको ऑनर करें, क्योंकि वो हमारे भविष्य को, हमारे बच्चे क्या है, देश का भविष्य है, हमारे परिवार का भविष्य है। अगर हम, वो हमारी नींव है, समझ जाइए, अगर वो लोग अच्छे, हमारी नींव मजबूत होगी तो मैं बता रही हूँ वो परिवार नहीं ढहेगा, वो परिवार नहीं टूटेगा। अगर आपके बच्चे अच्छा पढ़ लिख के अच्छे संस्कार सीखेंगे तो आपका परिवार अच्छे से चलेगा। और जैसे कि बाइबल का एक वचन आपको बताना चाहूँगी, व्यवस्था विवरण 6:5 कहता है कि और तुम्हें यहोवा अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण हृदय, आत्मा और शक्ति से प्रेम करना चाहिए, और इन आदेशों को सदा याद रखो जिन्हें मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ, और इनकी शिक्षा अपने बच्चों को देने के लिए सावधान रहो। और इन आदेशों के बारे में तुम अपने घर में बैठे, अपने सड़क पर घूमते, उनसे बातें करते रहो, और जब तुम लेटो, जब तुम जागो, इनके बारे में बातें करते रहो। बाइबल बताती है क्लियरली कि हमको अपने बच्चों को परमेश्वर के बारे में, चाहे सोए, चाहे लेटे, चाहे जागे, चाहे चलते फिरते, सभी जगह हमको अपने बच्चों को परमेश्वर के बारे में बताना है। एक छोटी सी 2-3 गवाहियाँ आपको बताना चाहूँगी कि हाल ही में जब मैं अपने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट पैक कर रही थी, और जब मैंने ब्रेड ऑमलेट उनको बना के दिया, और मेरी आदत है कि जब भी मैं उनको कोई भी स्नैक्स या खाना दूँ, पहले मैं टेस्ट करती हूँ, ठीक है तभी मैं देती हूँ। तो मैंने उसको टेस्ट किया ब्रेड ऑमलेट का, मुझे ठीक लगा, मैंने उनको दे दिया। और जब बच्चे स्कूल चले गए उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई, और मुझे तुरंत वॉमिटिंग होने लगा, मेरा सर दर्द होने लगा, मेरी तबीयत तुरंत ख़राब हो गई। और मुझे समझ में आया कि वो ऑमलेट जो था वो शायद पुराना था, मतलब एग पुराना था या जो भी था, वो ठीक नहीं था। और तब मैंने सोचा मेरे बच्चे भी वही खा के गए हैं, जब मुझे डायरिया हो गया तो मेरे बच्चों को भी तबीयत ख़राब हो सकती होगी स्कूल में। तो तब मैंने तुरंत नील डाउन हुई, मैं घुटने टेकी और मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु मेरी तबीयत तो ख़राब हो गई है, लेकिन मेरे बच्चे स्कूल में हैं, और पवित्र आत्मा मेरे से पहले आप आप उन तक पहुंच सकते हो, तो आप मेरे बच्चों को सुरक्षित रखिएगा, उनके ऊपर कोई आँच आने मत दीजिएगा। और ये प्रार्थना मैंने की, और मैंने खुद दवाइयाँ ली। उसके बाद जब हम स्कूल गए उनके लिए दूसरा लंच बॉक्स लेके, तो बच्चे बहुत आश्चर्य थे, उनको लगा हम लोग तो बिल्कुल ठीक है मम्मी, आप सडनली क्यों आ गए दूसरा लंच बॉक्स लेके। तब मुझे पता चला कि उनकी तबीयत ठीक थी और मेरी ख़राब हुई, लेकिन मैंने प्रार्थना की थी अपने बच्चों के लिए, और मुझे समझ में आया कि ये सारा कुछ पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने उनकी रक्षा की। क्योंकि जहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते, कौन पहुँच सकता है? पवित्र आत्मा वहाँ तक पहुँच सकती है। हमारे बच्चों तक अगर आप नहीं पहुँच सकते, हो सकता है आज आप यहाँ हो, आपके बच्चे जो है देश विदेश में हो, लेकिन आप उनके लिए प्रार्थना करते रहिए। आपको लगता है कि आपके बच्चे क्लेश में है, तकलीफ में, तो ज़रूर उनके लिए प्रार्थना कीजिए, निरंतर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, और साथ ही उन्हें खुद को प्रार्थना करना सिखाएं। हाल ही में मेरे बच्चों का ऐसे 2-3 इंसिडेंट हो गए कि एक तो इंसिडेंट ऐसा होता है कि मेरी बेटी जब साइकिल चला के, जब वो बिना लॉक किए ऊपर फ्लैट में आ जाती है, और वो अगले दिन जाके देखती तो उसकी साइकिल गायब रहती है, और तब उसने मुझसे कहा कि मम्मी मेरी साइकिल खो गई है, किसी ने शायद ले लिया है, और हम लोग परेशान होते हैं। फिर मैंने कहा तुम प्रार्थना करो, तुम्हारी साइकिल वापस मिल जाएगी। फिर हमने 3-4 दिनों तक प्रार्थना की, और उसके बाद मैं बताती हूँ कि वो साइकिल नहीं मिली 3-4 दिन तक। फिर हमने ये प्रार्थना की कि प्रभु जो भी उस साइकिल को लेके गया है वो इसी वक्त उस साइकिल को वहाँ छोड़कर चला जाए, यीशु के नाम से। हमने ऐसा प्रार्थना किया, और मैंने अपने बच्चों को भी यही सिखाया। और आप मानेंगे नहीं, जब मेरी बेटी स्कूल से आई तो उसने देखा कि साइकिल जो थी उसकी रोड के बीचों बीच पड़ी हुई थी अपार्टमेंट में, और उसने मुझे आके बताया मम्मी वो साइकिल रोड के बीचों बीच ऐसे पड़ी थी जैसा कि किसी ने उसको वहीं उसी वक्त छोड़ दिया हो। तो मुझे याद आया, क्योंकि हमने प्रार्थना की थी कि जिसने भी वो साइकिल ली है प्रभु वो उसी वक्त उसे वहीं छोड़कर चला जाए, और उसी वक्त वो शायद छोड़कर चला गया, और वो साइकिल बिल्कुल रोड के बीचों बीच उसे मिली। और इसी तरीके से कई इंसिडेंट हमारे साथ हुए। एक और इंसिडेंट आपको बताना चाहती हूँ कि जब मेरी बड़ी बेटी बहुत छोटी थी, करीबन 5-6 साल की थी, और ऐसा होता है कि उसको टीचर ने बहुत लंबी पोएम दी थी याद करने के लिए, और जब वो इतनी लंबी पोएम थी
और वो थोड़ा देर पढ़ी, उसको याद नहीं हुई। अगले दिन उसका टेस्ट था, वो सेंट एंड्रूज स्कूल में थी तभी, और अगले दिन वो रोते रोते बोलती, मम्मी आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। तो मैंने कहा क्या हुआ, क्यों नहीं जाओगी, आज आज तुम्हारा टेस्ट है। तो उसने कहा मुझे पोएम इतनी लंबी है, इतनी बड़ी पोएम है, मुझे याद नहीं हो रही। तो मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, हम दोनों मिलके प्रार्थना करते हैं। उसकी बस आने वाली है और हम लोग यहाँ पे रोड के ऊपर खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं। वो रो रही कि मुझे नहीं जाना है, मुझे मत जाने दो। मैंने कहा ठीक है, एक प्रेयर तो कर लो तुम। फिर उसने प्रार्थना की। मैंने उसको कहा ये प्रार्थना कर कि प्रभु आज का रेसिटेशन जो है टीचर को मैं बोलूँ कि टीचर मुझे याद नहीं है, और प्लीज़ फॉरगिव मी गॉड कि मैंने ये पोएम को याद नहीं किया, मुझे एक और चांस दीजिए गॉड, ताकि मैं इसे याद करूं और अगले दिन मैं उसको टीचर्स के सामने रख पाऊं। तो ये प्रार्थना मेरी बेटी ने और मैंने की। और आपको बताना चाहती हूँ, वो स्कूल गई। स्कूल से जब वो वापस आती है तो उसने मुझे बहुत जॉयफुली कहा कि मम्मी आज तो हमारा स्कूल में बहुत अच्छा दिन था। तो मैंने कहा कि तुम्हारा पोएम रेसिटेशन कैसा हुआ। तो उसने कहा मम्मी हम लोग प्रेयर किए थे ना सुबह, इसलिए जब मैंने टीचर से पूछा टीचर रेसिटेशन करना है ना, तो टीचर ने कहा नहीं, वो पोएम इतनी बड़ी है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि बच्चे उस पोएम को याद करें, ना ही उसके लिए परंतु पूरी क्लास के लिए वो पोएम रेसिटेशन कैंसिल हो गया। हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसे काम करता है कि जब आप अपने लिए प्रार्थना करते हैं तो हो सकता है आपके द्वारा लोग भी आशीषित हो। वो इतनी बड़ी पोएम थी कि टीचर को रियलाइज़ होता है, टीचर को समझ में आता है कि ये पोएम जो है बच्चों को याद नहीं करवानी है, उसके सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही काफ़ी है। तो ऐसे काम जो है प्रभु जब करता है, क्योंकि जब हम अपने बच्चों को प्रार्थना करना सिखाते हैं। साथ ही आपको बताना चाहती हूँ कि बच्चे जो है उनको प्रार्थना करना सिखाना है, बाइबल के वचन सिखाना है, और एक और बात जो है हमारे बच्चों को अच्छी चीज़ों से नरिश करना है, उन्हें अच्छी चीज़ों से पोषित करना है। नरिश देम विथ लव एंड गुड थिंग्स, मैं यही बोलना चाहती हूँ। क्योंकि जैसा आपने देखा है कि कोकोनट ट्री होता है, कोकोनट का झाड़ जो है, मैं यहाँ पे पिक्चर तो नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन आपको बताना चाहती हूँ कि जो नारियल का झाड़ आपने देखा होगा अक्सर कहाँ लगता है, वो समुद्र के पास लगता है। और नारियल के झाड़ में कैसी नीचे रेत होती है, मतलब कि वो सॉल्टी रहती रेत, यानी कि वो नमकीन रेत के बीच में जो कोकोनट का झाड़ है वो लगता है। उसमें क्या होता है, नमकीन पानी जाता है, नमक जाता है, लेकिन कोकोनट कैसा रहता है अंदर से, बिल्कुल मीठा रहता है। क्योंकि ये काम जो है परमेश्वर करता है। हमेशा हम ये सोचते हैं कि कोकोनट का पानी, मेरा बेटा हमेशा पूछता है कि मम्मी ये कोकोनट का पानी इतना स्वीट कैसे है, क्योंकि ये सिर्फ गॉड ही कर सकते हैं। सादा पानी या सॉल्टी पानी उसमें जाता है, लेकिन कोकोनट का जो पानी अंदर से जो मीठा होता है वो सिर्फ गॉड की ही बनावट है। हालेलुया। तो मुझे लगता है बच्चे भी वैसे ही है, बच्चे भी वैसे ही है। जब हम उनको अच्छी चीज़ें देते जाते वो हो सकता है कि कोकोनट की तरह मीठे और फलवंत हो। मैं यही विश्वास करती हूँ। नीति वचन का 22:6 कहता है कि बच्चों को यहोवा की राह पर चलाओ ताकि वह बुढ़ापे में भी उससे ना भटके। बच्चों को ऐसे परमेश्वर की राह में हमको चलाते जाना है ताकि वो आगे चल के कोकोनट के वाटर की तरह मीठे निकले, अपने माँ बाप का ध्यान रखे, अपने करियर के ऊपर ध्यान दे। खास करके मैंने देखा है कि कई लोग अपने बच्चों को US कनाडा पढ़ने के लिए तो भेज देते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन, माता पिता के प्रति रिस्पेक्ट, ये सब वो लोग इग्नोर कर देते हैं। और कई पेरेंट्स को मैंने देखा है कि वो लोग, माता पिता ऐसे होते हैं कि बच्चे उनके, जब बच्चों की माँ बाप की तबीयत खराब है तो बच्चे अमेरिका से आ भी नहीं पाते, और लास्ट में क्या होता है, उनके पड़ोसियों को हेल्प करना पड़ता है, उनके रिश्तेदारों को उनकी हेल्प करनी पड़ती है। और कई परिवारों को मैंने देखा है कि माँ बाप जो है वो बिना बच्चों को मिले गुजर जाते हैं, और बच्चों को फ्यूनरल में भी आने की परमिशन नहीं मिलती है, उनके अंतिम संस्कार के लिए भी बच्चों को परमिशन नहीं मिलती है। तो बच्चों को पढ़ाए लिखाए, दूसरे देश भेजे, लेकिन बच्चों को माँ बाप के प्रति भी कर्तव्य है, उस कर्तव्य को ज़रूर करना सिखाए, वरना आपके बच्चे जो है वो मतलब कि हो सकता है कि आपके साथ ना रहे हमेशा के लिए। साथ ही आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर जो है वो बच्चों से बहुत प्रेम करता है, और परमेश्वर का वचन जो है ये कहता है कि जब हम अपने बच्चों को परमेश्वर के पास लाते हैं तो जैसा कि परमेश्वर ने कहा कि छोटे छोटे नन्हे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें रोको मत, यीशु मसीह कहता है। मतलब कि क्या है, प्रभु चाहता है कि हम अपने बच्चों को यीशु मसीह के पास लाए। जैसा कि मैंने कहा कि कलीसिया लाए, चर्च लाए, प्रार्थना करना सिखाए। हमको अपने बहुत सारे वॉलेंटियर्स चाहिए, और मुझे आई एम श्योर कि आज आपने देखा कि बच्चों ने कितने सुंदर तरीके से सभा में प्रार्थना की, MC किया। अगर बच्चे हमारे बहुत स्मार्ट होते हैं,
पेरेंट्स से भी स्मार्ट होते हैं। कई बार मैं कई अच्छी चीज़ें अपने बच्चों से सीखती हूँ। उनको जैसे कि मेरी बेटियाँ अपने टेबल को, स्टडी टेबल्स को, अपनी बुक्स को जिस तरीके से वो मेंटेन करती है, मैं बहुत इम्प्रेस होती हूँ। अपने शेल्फ को अच्छे से रखती है, नीट हैंड राइटिंग से लिखती है। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों से सीख सकते हैं कि किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही आपको बताना चाहूँगी कि बच्चों को मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व कीजिए। हमको बहुत सारे वॉलंटियर्स चाहिए। अपने बच्चों को मिनिस्ट्री, अगर वो 10-12 साल का है, आई एम श्योर कि वो वेलकम में रह सकते हैं, और आई एम श्योर वो मीडिया में रह सकते हैं। आजकल के बच्चे गैजेट्स में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, वो मीडिया में हेल्प कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी बेटी आहना जो है वो मीडिया में रहती है, और जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है, 3 यूहन्ना का 1:4 में लिखा है कि मुझे इससे बढ़कर कोई और आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे लड़के बाले जो है सत्य पर चलते हैं। ये वचन बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि यहाँ पे ये बताता है ये वचन कि अगर हमारे बच्चे यीशु मसीह में हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो आई एम श्योर कि आप माता पिता को गर्व होगा। और साथ ही जैसे कि आपने देखा कि ये जो किड्स कन्वेंशन हो रहा था इतने दिनों से, 4-5 दिनों से, आपको क्या लगता है कि किड्स कन्वेंशन के पीछे कौन खर्च करता है? मुझे किसी ने पूछा कि आपके चर्च में किड्स कन्वेंशन हो रहा है, इतना खर्च हो रहा है, कौन पे करता है इसके लिए? तब मैंने मुस्कुरा के कहा कि हमारा चर्च पे करता है इसके लिए। कभी हमने सोचा है चर्च इसके पीछे कितना पैसा इन्वेस्ट करता है, कितने वॉलंटियर्स इसके पीछे लगते हैं, कितने संडे स्कूल टीचर्स, कितने पास्टर्स इनके पीछे कार्य करते हैं? ये जो किड्स कन्वेंशन का एक आप देख सकते हैं कि ये जो बोर्ड बनाया गया, ये जो कार बनाई गई, बाहर जो बोर्ड्स लगे, जो फोटो बूथ बनाया गया, उन सब के पीछे खर्च होता है। और ये सब कौन करता है? हमारा चर्च करता है। 4-5 दिन इतनी सारी लाइट्स चलती है, एसी चलता है, ऑडियो वीडियो, ये सारा, उसके प्रमोशंस, सारा चीज़ का खर्च कौन देता है? चर्च देता है। क्यों? क्योंकि चर्च चाहता है कि हमारे बच्चे यीशु मसीह में आगे बढ़े, और जब हमारे बच्चे यीशु मसीह में आगे बढ़ेंगे, हमारा जीवन, हमारा चर्च का जीवन, हमारा भविष्य, अपने आप सब चीज़ अच्छा हो जाएगा। और साथ ही मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे बच्चे जो है वो चिन्ह और चमत्कार बन सकते हैं। यशायाह का 8:18 कहता है कि देखो, यशायाह के जो 2 बच्चे थे उसके बारे में ये लिखा हुआ है, लेकिन ये वचन हमारे खुद के बच्चों के लिए भी है, हमारे खुद के लिए भी है। और उसमें लिखा है कि देखो, मैं और मेरे बच्चे जिन्हें यहोवा ने मुझे दिए हैं, इज़राइल में यहोवा की सेनाओं के परमेश्वर की ओर से चिन्ह और आश्चर्य ठहराए गए हैं, जो सिप्पोन पर्वत पर निवास करता है। तो आप अपने बच्चों को चिन्ह और चमत्कार के रूप में देखिए कि वो आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए चिन्ह और चमत्कार बनिए। जैसे कि सामुएल था, जैसे कि दाऊद था, जैसे कि यशायाह के बच्चे थे। और साथ ही अपने बच्चों को बताइए, अपने परमेश्वर के बारे में तो बताना ज़रूरी है, अपने खुद के स्ट्रगल के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, अपने जॉब्स के बारे में बताइए। बच्चों से शेयर कीजिए कि आप किस तरीके से घर चला रहे हैं, किस तरीके से आप अपने ऑफिस को हैंडल करते हैं, अपने बिजनेस को हैंडल करते हैं, ताकि बच्चों को भी एहसास हो कि आप किस चीज़ से गुजर रहे हैं। कई बार मैंने देखा है कि जो हमारे बच्चे हैं, जब वो स्कूल में जाते हैं तो उनसे ये पूछा जाता है कि आपके नाम में तो भगत है। जैसे कि मेरे बेटे से एक बार पिछले साल टीचर ने पूछा कि आपका नाम तो अर्श भगत है, लेकिन आप बोलते हो बेटा आप चर्च जाते हो? टीचर ने उससे पूछा। तो मेरे छोटे से बेटे ने, जब वो 6 साल का था, उसने हमारी टेस्टमनी अपने टीचर को बताई कि मेरे मम्मी पापा अलग अलग, मम्मी गुजराती है, पापा बिहारी है, और वो लोग चर्च में आते हैं, और वो लोग हिंदी सभा में लीडर है, वो लोग हिंदी सभा को चलाते हैं, वहाँ के पास्टर्स हैं। तो ये सारा कुछ मेरे बेटा जो है वो टीचर्स को बता दिया उसने। और जब अगले बार जब पेरेंट टीचर मीटिंग में जब मैं उनसे मिली, तो मुझसे वो टीचर कहती है कि सिस्टर आप लोग चर्च में, आप लोग चर्च जाते हैं, आप लोग तो भगत है। और इस तरीके से मेरे बेटे ने उस चीज़ को लिया और एक गवाही को बताया। और तब से वो, जब भी उस टीचर से मैं मिलती हूँ, वो टीचर मुझसे कहती है कि सिस्टर आप हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए। और मुझे बहुत आनंद लगता है कि जब छोटे छोटे बच्चों को भी परमेश्वर इस्तेमाल करता है। आप ये मत सोचिए कि मेरा बच्चा छोटा है, वो कैसे यीशु मसीह की सेवा कर सकता है, या मैं कैसे कर सकती हूँ। छोटे हमारी नज़रों में है, लेकिन प्रभु कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो और इन्हें रोको मत। और ऐसे ही परमेश्वर उनको इस्तेमाल करता है। और मैंने देखा है कि इसी तरीके से हमें परमेश्वर के वचनों को बताने का मौका मिलता है। और काफ़ी सारी टीचर्स मुझे पर्सनल मैसेज करती है कि सिस्टर हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। तो ये सब चीज़ तभी हो पाया जब हम अपनी गवाही को उन तक बांटे। ये सारी बातें तो थी जो परवरिश के बारे में मैं आपको कह रही थी कि हमें किस तरीके से अपने बच्चों को परवरिश करना है। लेकिन आपको बताना चाहती हूँ कि कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सिंगल पेरेंट्स हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों की परवरिश करते करते थक जाते हैं, या तो सिंगल हो या पेरेंट्स दोनों हस्बैंड वाइफ
कई बार होता है कि वो कहते हैं कि हम अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर पा रहे, हम तो इस ज़िंदगी की दौड़ में थक चुके हैं। कई बार ऐसा होता है कि उनके पास पैसे नहीं होते, कई बार ऐसा होता है कि उनके हालात नहीं होते कि वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाए, अपने आगे बढ़ाए। कई बार बच्चों के साथ भी मैंने देखा है कि वो लोग खुद अपने पढ़ाई की रेस में, अपने करियर की रेस में वो बहुत थक जाते हैं। और इसीलिए जब ये वचन मैं तैयार कर रही थी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं इस अविश्वसनीय दौड़ के बारे में मैंने सोचा कि बच्चों को भी मैंने देखा है कि मैंने अपने बच्चों के जीवन में देखा है कि जब उनके एग्ज़ाम्स आती है वो लोग खूब पढ़ते हैं, लेकिन अगर उनके मार्क्स कभी कम हो जाए तो उनको बहुत दुख होता है और उनको लगता है हम तो इतने दिनों से पढ़ रहे हैं तो भी हमारे मार्क्स कम हो गए, वो लड़की इतने अच्छे से नहीं पढ़ती फिर उसके मार्क्स कैसे ज़्यादा हो गए। या फिर हमें लगता है कि हम अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर पा रहे, हम थक चुके हैं। तो मैं आपको एक आखिरी में एक सत्य टेस्टमनी जो है, एक सत्य घटना के बारे में आपको बताना चाहूँगी और मीडिया टीम से चाहूँगी एक पिक्चर है, उस पिक्चर को दिखाए। और इस व्यक्ति का नाम है माइकल मैकडॉवेल। इसमें से अगर कोई इन्हें जानता है तो आप अपने हाथ को उठा सकते हैं, और नहीं भी जानता है तो कोई बात नहीं। मैं इनके बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि ये है माइकल मैकडॉवेल और ये अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। और जब ये 3 वर्ष के थे तब वो छोटी सी BMX की साइकिल चलाया करते थे। और उसके बाद इनका जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी मतलब इनका इंटरेस्ट जो है वो रेसिंग की ओर आने लगा, मतलब कि कार रेसिंग में वो आगे बढ़ने लगे। और जब वे करीबन 8 वर्ष की उम्र में गो कार्टिंग रेस में पार्टिसिपेट किया उन्होंने, और इसी तरीके से वो अलग अलग रेसिंग्स में ये बच्चा जो था वो पार्टिसिपेट करते करते बड़ा हो गया। और काफ़ी सारे इन्होंने कप सीरीज़ में, जहाँ पे जो कार रेसिंग होती है वहाँ पे इन्होंने भाग लिया। और जो खास करके नास्कार कप सीरीज़ है, यानी कि नेशनल एसोसिएशन फॉर स्टॉक कार रेसिंग में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और ये जब पार्टिसिपेट किए तब क्या हुआ, इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा नहीं हुआ। तकरीबन 20 साल तक ऐसे ही अप्स एंड डाउन्स चल रहा था, कहीं पे कोई खास इनको सक्सेस नहीं मिली। लेकिन क्या होता है, एक दिन करीबन जब 2017 के आसपास, जब भी 2008 के आसपास जब वो किसी कार रेसिंग में पार्टिसिपेट किया था इन्होंने, वहाँ पे एक बहुत मेजर एक्सीडेंट होता है। और उस एक्सीडेंट के बाद इनका जीवन जो है बदलता है। वो एक्सीडेंट में इनकी जान तो बच जाती है, लेकिन इनको यीशु मसीह के बारे में पता चलता है। और इनको जब यीशु मसीह के बारे में पता चलता है, वो चर्च जाते हैं और इनकी वाइफ इनको चर्च लेके जाती है। और साथ ही वहाँ पे जो चर्च में जो पास्टर रहते हैं वो इनसे कहते हैं कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो मुफ्त होता है, उसे कमा नहीं सकते। तो जब ये पास्टर जब ये प्रचार करते रहते हैं, इस व्यक्ति को अंदर में लगता है कि ऐसे कैसे कोई अनुग्रह फ्री दे सकता है, क्योंकि मैंने तो हमेशा हर चीज़ के लिए मेहनत की है, मैंने तो रेसिंग में फर्स्ट आने के लिए बहुत मेहनत की है, मेरे ऊपर ऐसा कौन सा अनुग्रह हो जाएगा जो मुझे फ्री में मिलेगा। हम कहते हैं ना कि ग्रेस ऑफ गॉड इज़ फ्री, सैल्वेशन इज़ फ्री। तो जब उनको ये पता चला कि ग्रेस ऑफ गॉड इज़ फ्री, तब उनको विश्वास नहीं होता है। लेकिन वो खैर परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं और उनको ये बिलीव रहता है कि उस मेजर एक्सीडेंट में परमेश्वर ने ही मुझे बचाया है। और साथ ही धीरे धीरे वो अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ते हैं और यीशु मसीह के बहुत करीब जाने लगते हैं। सुबह उठते हैं, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, अपना जीवन का समय उनके ऊपर देते हैं, अपना जीवन उनको दे देते हैं। घर पे वो बाइबल स्टडीज़ करते हैं और जितने जो उनके आसपास के जो रेसर्स थे, जो लोग कार में रेसिंग में पार्टिसिपेट करते थे, इनके घर आते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल स्टडीज़ वगैरह होती है। और फिर इनको लगता है कि शायद मेरे लाइफ का जो गोल है वो यही है कि मैं यीशु मसीह में आगे बढ़ूँ, शायद रेसिंग वेसिंग मेरे से नहीं होगा क्योंकि मैं आज तक तो कभी फर्स्ट आया ही नहीं, वो ऐसा सोचते हैं। लेकिन उनको एक वचन मिलता है और वो ये वचन रहता है कि याकूब का 1:2-4 ये कहता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा विश्वास के परखने से धीरज उत्पन्न होता है। तो इस वचन के बाद उनको एहसास होता है कि प्रभु, इस परीक्षा में तो मैं हूँ, लेकिन इससे मेरा धीरज उत्पन्न हो रहा है। और उसके बाद वो फिर से मेहनत करते हैं, फिर से कार रेसिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और परमेश्वर उनकी ज़िंदगी को बदल देता है। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी, लेकिन उस वीडियो को दिखाने के पहले एक इनकी घटना के बारे में बताऊंगी कि ये 2021 में डेटोना 500 सीरीज़ में, नास्कार की जो रेसिंग की जो सीरीज़ होती है उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं। और वहाँ पे बहुत ही दिग्गज लोग इनके सामने रेसिंग में रहते हैं, उनके सामने कार रेस होती है, बहुत बड़े बड़े लोग इनके सामने कार रेस में, जो लोग हमेशा एक्सपर्ट रहते हैं, जो लोग जीतते हैं हमेशा,
वो इनके सामने रहते हैं और इनका नंबर जो रहता है वो चौथा, और इनकी गाड़ी का नंबर होता है 34। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब अभी मैं वीडियो प्ले करवाऊंगी तब आप उसे पहचान पाएंगे। इनकी कार का नंबर होता है 34, येलो कलर की कार होती है, और इनके सामने दो दिग्गज, 2-3 लोग सामने रहते हैं। लेकिन जिस दिन वो इस कार रेस में जाते हैं वो प्रार्थना करते हैं और वो उनको एक वचन मिलता है, और ये रहता है कि मरकुस का 9:23 कहता है कि विश्वासी व्यक्ति के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। जो यीशु मसीह में विश्वास करता है उनके लिए सब कुछ संभव है। मार्क का 9, अगर इसे इंग्लिश में पढ़े तो मार्क 9:14-19 सेज कि एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर दोज हु बिलीव्स। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं, प्रभु के साथ है, प्रभु आपके जीवन में है, तो आपके जीवन को बदलने के लिए तैयार है। और ऐसे ही होता है। उस दिन जब वो कार रेसिंग में भाग लेते हैं, परमेश्वर अद्भुत रीति से उनको उस कार रेस में जिता देते हैं। क्यों ना आइए इस वीडियो को देखें, और मैं मीडिया टीम से चाहूँगी कि ये वीडियो को प्ले करें। Gap for the 2 car right there. That's Joey Logano's spot. On the 4. Big gap. TJ Majors. Everybody stay in here though. Big gap behind the 4. Brad's got him stacked up big. 20% of all Daytona 500s have ended with a last lap change of the lead. That's not going to change tonight. There he goes. Big run right here. Joey's going to move down, block that. Right to his teammate's bumper. Watch what happens now behind all these guys. Now that's going to shake everything up. Here comes Austin Dillon to the outside. Oh, man, Kevin Harvick in trouble, gets shuffled out. White flag. 1 lap to go, sponsored by Credit One Bank. Okay, now these guys, their job, if you're Austin Dillon, one of those Watch guys. this run Kevin Harvick has on the bottom. Now the 5 can go to the outside. They're all trying to build that run that Keselowski did. Here goes the 3 car. Will Dillon have help? No, they come down to block. Logano goes back up. Keselowski with him. McDowell in tow. Dillon on the bottom. The run's on top. Oh! Teammates. Around they go in a hard crash. Kyle Busch. Larson. Caution is out. Bubba Wallace is in this. Austin Cindric, hard hit by Kyle Busch. Caution's out. McDowell is first to the line, but will have to go back to the moment of caution, which ends the race. Brad Keselowski is climbing out. He's okay. Joey Logano we see taking off the gloves and the steering wheel. McDowell's the winner of this race, guys. He was first across the line. NASCAR will review and have to determine the finish at the moment of caution. And we'll wait for official word. Huge win if that's the case. But Bob Jenkins' Front Row Motorsports crew is celebrating on pit road. Wouldn't that be incredible? हालेलुया। तो आपने देखा कि किस तरीके से कार नंबर 34 जो है, जो कि माइकल मैकडॉवेल की रहती है, वो जीत जाती है। उनके सामने दिग्गज लोग क्यों ना रहे, लेकिन उनका क्रैश हो जाता है। हम किसी के बारे में बुरा नहीं कह रहे, लेकिन अगर परमेश्वर आपके कार में है, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी की दौड़ में है, तो मैं बता रही हूँ परवरिश भी आसान हो जाएगी, और बच्चों के लिए भी यही कहना चाहती हूँ कि आपका जीवन भी सफल हो जाएगा। हालेलुया। तो क्यों ना हम अपने बच्चों के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करें। मैं चाहती हूँ आप अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, और हमें विश्वास करना है कि आज हमारी कार में, हमारी ज़िंदगी की रेस में यीशु मसीह हमारे साथ है, और जो हमने अपने बच्चों के जीवन में आज हम बो रहे हैं वो एक दिन हम देख पाएंगे, उसके फल को हम देख पाएंगे। और हम चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियों में ना रहे, क्यों ना रहे, चाहे हम ये सोचें कि परवरिश करना बहुत डिफ़िकल्ट है, या फिर हमारे लिए ये आगे पता नहीं क्या होगा। मैं बता रही हूँ, ये जो माइकल मैकडॉवेल थे वो 20 साल तक कुछ सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन एक इंसिडेंट जब वो प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह उस इंसिडेंट के बाद उनकी ज़िंदगी को बदल देता है, और वो व्यक्ति कुछ नहीं से बहुत कुछ हो जाता है, एक सुपर हीरो बन जाता है, और इस जीत के बाद वो सभी जगह पूरे वर्ल्ड में वो व्यक्ति फेमस हो जाता है। तो क्यों ना हम इस प्रार्थना को आज करेंगे। और आज जैसा कि हम जानते कि आज हमारा कम्युनियन का संडे है, यानी कि प्रभु भोज आज हम लेने जा रहे हैं। तो आज हम प्रभु भोज लेने के पहले मैं चाहती हूँ कि अपने बच्चों के साथ, अगर आप हैं तो आप बच्चों के साथ
वहाँ बाजू में खड़े हो जाइए, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे और सर्विस के आखिरी में हम सारे बच्चों को सामने बुलाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि सारे संडे स्कूल टीचर्स, हमारे वॉलेंटियर्स, उनके लिए अनॉइंटिंग ऑयल लेके प्रार्थना करें। लेकिन क्यों ना हम एक आशीष की प्रार्थना अभी करेंगे, और आप मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहरा सकते हैं। तो क्यों ना हम इस आशीष की प्रार्थना, जहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि 6:24 से 26, हम उस आशीष की प्रार्थना को करेंगे, जहाँ पे आप मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहराइए। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, और यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, और यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। हालेलुया। और क्यों ना एक छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए खुदावंत, इस पल के लिए, अपने बच्चों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी, आज जितने भी बच्चे इस कलीसिया में हैं प्रभु जी, और जो नहीं भी आ पाए, उन सभी को हम आपके हवाले करते हैं। प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें रोको मत। प्रभु, हम माता पिता अपने बच्चों को आपके पास लाए, अच्छी शिक्षा दे, अच्छी परवरिश दे पाए। हम माता पिता को आशीषित कीजिए, हमारे बच्चों को आशीषित कीजिए। खुदा, धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना विनती यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन। आमेन। धन्यवाद करते हैं इतनी सुंदर पल के लिए। इस मैसेज में बहुत सारी सी बातें थी जो हमने सीखा, और अगर लास्ट में हमने ये भी सीखा कि अगर आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं तो धैर्य रखें, प्रार्थना में बने रहें। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये वक्त हो चला है कि हम प्रभु भोज में आगे बढ़ें। जब भी आप कलीसिया में रविवार या महीने के पहले रविवार को आते समय ये साथ लेके आए, ताकि हम थोड़ी समय बचा सकें। अभी हमारे अशर्स आपके पास ये प्रतीक के तत्व लेके आएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस कलीसिया में जो कोई भी परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, वो इसमें भाग ले सकता है। यहाँ तक कि हम बच्चों से भी कहते हैं कि वो भी लें, अगर उन्हें समझ है इस बात की, और साथ ही उन्हें अपने माता पिता या गार्जियन की अनुमति है, तो वो भी इसमें भाग ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता ये क्या है, तो आप अपने लीडर्स से बात करें और बिना जाने इसमें भाग ना लें। अगर आपको लगता है कि आपको आज पहली बार है, आप इसमें भाग लेना चाहते हैं, पर आप ये संकोच करते हैं कि शायद अभी आपका जीवन उतना पवित्र नहीं हुआ है, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, इसी वक्त प्रार्थना कीजिए और भाग लीजिए। 1 कुरिन्थियों 11:28 में लिखा है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांचे और इसी रीति से रोटी को खाए और कटोरे से पिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि हर एक को ये मिल गया हो। तब तक हम एक गीत में आगे बढ़ते हैं। हम छोटी सी प्रार्थना करके इसमें भाग लेंगे। आज के दिन हम प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा जाने को याद करते हैं। हम उनकी मृत्यु को स्मरण करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि उनके कोड़े खाने को हम समझ पाए, जिससे हमें उद्धार मिला, जिससे हमें चंगाई मिलती है। उसने हमसे इतना प्रेम किया
कि अपने आप को उन्होंने सूली पे चढ़ा लिया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम इसकी कीमत को समझ पाए जो आपने प्रेम पूर्वक हमारे लिए किया। प्रभु आपने हमारे लिए अपना लहू और अपने प्राण दिए, हम इसकी कीमत समझ पाए। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। पहला कुरिन्थियों 11:23 में लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए हम सब इसे एक साथ सहभागी हो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए हम सब मिलकर इसे एक साथ सहभागी हो। अंतिम प्रार्थना में पढ़ते हैं। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आज हमने आपका ये वचन सुना। किस तरह से हम आपके वचन को छोटे बच्चों में इसकी नींव डाल सके। प्रभु जीवन की हर छोटी पहलू में उन्हें प्रार्थना करना, वचन पढ़ना और आप पे विश्वास करना हमने सिखाया। प्रभु हम ये चीज़ सीख कर अपने बच्चों तक पहुंचा सकें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे सारे परेशानियों में हम आपकी उपस्थिति देखें पर और अपनी धैर्यता बनाए रखें। चाहे लंबा इंतज़ार हो, हमें वो धैर्यता मिले ताकि हमारे बच्चे, हमारे आने वाले वंश इन सब चीज़ों को समझ पाए। हम धन्यवाद करते हैं आपके लिए, आपके प्रेम के लिए, इस कलीसिया के लिए, आज के वचन के लिए, और ये प्रार्थना करते हैं कि आपके आशीष में हमारी आने वाली पीढ़ी आपके लिए बड़े बड़े कार्य कर पाए। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। साथ ही हम ये प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह की अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ उनके दोबारा आगमन तक बनी रहे। आमीन, आमीन। मुझे बहुत खुशी हुई आज के इस मैसेज को सुनकर। मैं जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जिस तरह से हमें डांट भी मिली कि हर रविवार को आए, अपने बच्चों को सिखाएं, मैं चाहूँगा कि आप चाहे पहले तो जब दिसंबर की बात थी तो बोलते थे कि बहुत ठंड पड़ गई, लेट हो गया उठने में, फिर बारिश, फिर धूप आ गई तो बहुत गर्मी, अब बारिश आ रही है, पता नहीं। हमें चाहे जो भी मौसम है, हमें यहाँ आना चाहिए कलीसिया में साथ में, ठीक है। और अगले रविवार को हम फिर मिलेंगे 12:30 बजे। हम